Now we will discuss about exercise 1.2. That is, first question is state whether the following statement are true or false. Justify your answer. Every rational number is a real number. तो लास्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में हमने जो पढ़ा था वो रियल नंबर किस किस का कलेक्शन होता था. रियल नंबर दो चीजों का कलेक्शन था. फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर. और मैंने क्या बताया था आपको लास्ट टाइम कि जब भी हम लोअर से अपर साइड में जा रहे होंगे तो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा होगा और अपर से लोअर साइड में जाएंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं. सो इट इज ट्रू बिकॉज real number is a collection of rational and irrational number. Now first second part is every point on the number line is of the form of root m where n is a natural number. तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. इसका रीजन क्या आएगा, अगर लेट सपोज हम 9 लेते हैं तो 9 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 3. इट इज अ नेचुरल नंबर but in the case of root 2 1.414 it is not a नेचुरल नंबर. इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था हमारा, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, मतलब सबके सब पॉइंट नंबर लाइन पर जो भी होंगे वो रूट n की अगर फॉर्म में होते तो वो सबके सब नंबर कैसे नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर. लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम रूट 9 का सपोज दैट कैलकुलेट करते हैं तो 3 आएगा, वो कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है. लेकिन रूट 2 वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर 1.414 आएगा और ये कैसे नंबर होता है हमारा, नेचुरल नंबर नहीं होता है. दैट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. नाउ थर्ड पॉइंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सो हमने क्या बताया था, रियल नंबर किस किस का कलेक्शन होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है. लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रियल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इरेशनल नंबर होने चाहिए. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा. और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर is a collection of rational and irrational number. Now question number second, that is, are the square root of all positive integer irrational if not given an example of the square root of a number that is a rational number. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. तो हमें क्या देखना है कि इरेशनल होंगे या नहीं होंगे. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integer is not irrational. अब irrational नहीं है तो इसका मतलब एग्जांपल भी देना है हमें. तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 9 के जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 3 into 3 और 3 का जब पेयर बाहर फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3. और 3 हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है. Another example that is 16 और 16 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड पेयर जब फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 into 2
that is equal 4, so it is also a rational number. Now last question is, so how root 5 can be represented on the number line? So firstly हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 0, 1 और 2। तो रूट 5 को सबसे पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा। रूट 5 को ब्रेक हमें ऐसा करना होता है, प्लस में 1 करना है और रिमेनिंग कितना बचा हो, 4 और बचा, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल 5। अब 4 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 2 का स्क्वायर होता है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। तो लेट सपोज हमने बेस क्या मान लिया, 2 मान लिया और हाइट क्या मान लिया हमने, 1 मान ली। तो सबसे पहले 0 से 2 तक की डिस्टेंस ली, डिस्टेंस मेजर करेंगे, देन 2 पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया है, इसको सेंटर माना, यहां से एक कंप्लीट आर्क लगाई, इसको सेंटर मान के एक आर्क यहां पर, एक आर्क यहां पर, इस पॉइंट से ये वाली आर्क, इस पॉइंट से ये वाली आर्क, जिस पॉइंट पर मिल रहा होगा इस पॉइंट को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे कि 2 का तो हमने ड्रॉ कर दिया, रिमेनिंग क्या बचा हमारा 1, तो 2 को सेंटर मान के 1 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे और यहां पर एक कट लगाएंगे, देन इस 0 को इस पॉइंट से मैच आउट कर देंगे, देन यहां से 0 को सेंटर मान के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंगे और यहां पर एक इस तरीके से आर्क लगा देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा।